रीट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके भाग नंबर 4 में आप पहुंचे हम। इससे पहले हमने 50-50 क्वेश्चन की क्लासें हैं, वो लगभग 4-5 क्लासें वो अपलोड कर रखी है, उनको भी आप जरूर देख लेना। बाकी चैनल पर आपको राजस्थान जीके का पूरा मैटर है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अजमेर को राजस्थान का 5वां संभाग है वो कब बनाया गया था? 1 नंबर 1987, 2 नंबर 1962, 3 नंबर 1977, 4 नंबर है 2005 को। तो अजमेर को राजस्थान का 5वां संभाग 1987 में बनाया गया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? 1 नंबर गोटन नागौर, 2 नंबर है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, 3 नंबर है मोदक कोटा, 4 नंबर है खारिया खंगार जोधपुर। तो राजस्थान के अंदर सफ़ेद सीमेंट के उत्पादन की बात करें तो गोटन नागौर के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है, सफ़ेद सीमेंट का, वाइट सीमेंट का। तो ये राजस्थान में गोटन नागौर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 1 नंबर झालावाड़, 2 नंबर माउंट आबू, 3 नंबर बांसवाड़ा, 4 नंबर है उदयपुर। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा माउंट आबू। सिरोही है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, हाईएस्ट रेनफॉल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऐसा भी राजस्थान के अंदर लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और कई ऐसे नृत्य हैं जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो 1 नंबर है घुम्बर नृत्य, 2 नंबर घेर नृत्य, 3 नंबर तेरह ताली, 4 नंबर है लांगूरिया। तो इसमें पूछा गया है कि पुरुषों के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है घेर नृत्य। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को हिंदू पद की उपाधि प्राप्त थी? ठीक है, किस राजपूत शासक को हिंदू पद की उपाधि प्राप्त थी? 1 नंबर महाराणा प्रताप, 2 नंबर महाराणा सांगा, 3 नंबर राणा कुंभा, 4 नंबर है राव चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि महाराणा सांगा को उपाधि मिली हुई है हिंदू पद की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रास्य जनजाति का कौन सा नृत्य इन चारों में से? 1 नंबर वाल्लर, 2 नंबर नेजा, 3 नंबर चक्री, 4 नंबर है मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन वाल्लर, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य है वाल्लर, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टोंटोक क्या है? तो 1 नंबर सिर का एक आभूषण है, 2 नंबर एक प्रकार का लोकगीत है, 3 नंबर विवाह की एक रस्म है, 4 नंबर है ऊँट की पीठ पर लगाई जाने वाली जीन है। ठीक है, तो ये जो टोंटोक है ना, ये है दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सिर पर एक आभूषण होता है टोंटोक राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? 1 नंबर जयनारायण व्यास, 2 नंबर है अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह फतीक, 3 नंबर ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा, 4 नंबर है भोगीलाल पांड्या। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना ना 3 व्यक्तियों ने की थी। पहला अर्जुनलाल सेठी, उसके बाद केसरी सिंह बारट, फिर है विजय सिंह फतीक। इन तीनों के द्वारा राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस स्थान पर ढाई दिन का झोंपड़ा स्थित है? तो ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर है उदयपुर। तो ढाई दिन का झोंपड़ा आप सभी जानते हैं अजमेर के अंदर है, और ये पहले संस्कृत पाठशाला थी, वनस्थली विद्यापीठ थी। ठीक है, वो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा करके ढाई दिन का झोंपड़ा बनवा दिया, तो ये अजमेर में है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर है उदयपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो है पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्डन सिटी है जैसलमेर। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? 1 नंबर डीडवाना, 2 नंबर पचपदरा, 3 नंबर लूणकरसर, 4 नंबर है सांबर। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो राजस्थान के अंदर है सांबर झील। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते थे? ठीक है, मेवाड़ के शासक है वो स्वयं को किसका दीवान मानते थे?
एक नंबर है गोविंद देव जी, 2 नंबर श्रीनाथ जी, 3 नंबर एकलिंग जी, 4 नंबर है रामदेव जी। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एकलिंग जी हो जाएगा। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? एक नंबर जयपुर, 2 नंबर मेड़ता सिटी नागौर, 3 नंबर चित्तौड़गढ़, 4 नंबर है उदयपुर। तो मीरा महोत्सव दोस्तों आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, और चित्तौड़गढ़ है वो मीरा का ससुराल था, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जोधपुर में खेजड़ली मेला किस वृक्ष की रक्षा में बलिदान देने वालों की याद में बढ़ता है? तो एक नंबर बबूल, 2 नंबर खेजड़ी, 3 नंबर पीपल, 4 नंबर है रोहिड़ा। तो इस क्वेश्चन से ही आप आंसर देख लेना, खेजड़ली मेला यानी खेजड़ी मेला, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के बलिदान के लिए ये मेला लगता है, खेजड़ली मेला जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? एक नंबर जोधपुर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर बाड़मेर, 4 नंबर है बीकानेर। तो सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर जिले में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है? राजस्थान का राज्य कवि किसे कहते हैं? एक नंबर है कर्नल जेम्स टोड, 2 नंबर पर है सूर्यमल मिश्रण, 3 नंबर चंद्र बरदाई, 4 नंबर मोहनोत नैणसी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, जिसे राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक नंबर काला किला, 2 नंबर है काले रंग की चूड़ियां, 3 नंबर है काला मरुस्थल, 4 नंबर है काले रंग का खेत। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है ये आप कमेंट में जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? एक नंबर जयपुर, 2 नंबर भीलवाड़ा, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर है जोधपुर। तो भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? एक नंबर गोगा जी, 2 नंबर तेजा जी, 3 नंबर पाबू जी, 4 नंबर है रामदेव जी। तो रामदेव जी यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामदेव जी लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में है? एक नंबर उदयपुर, 2 नंबर सिरोही, 3 नंबर राजसमंद, 4 नंबर है अजमेर। तो इसका सही जो आंसर है वो है सिरोही। माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू गुरु शिखर सिरोही में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? एक नंबर बोमट, 2 नंबर मगरा, 3 नंबर मेवल, 4 नंबर है गिरवा। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के भूभाग को है ना मेवल के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? ओल्डेस्ट डेयरी कौन सी है? एक नंबर पद्मा डेयरी अजमेर, 2 नंबर वरमूल जोधपुर, 3 नंबर है गंगमूल हनुमानगढ़, 4 नंबर है उरमूल बीकानेर। तो पद्मा डेयरी है अजमेर के अंदर, वो सबसे पुरानी डेयरी है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चांदी के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? एक नंबर उदयपुर जावरखान, 2 नंबर भीलवाड़ा, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर है कोटा। तो राजस्थान में चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान की अगर बात करें तो वो हो जाएगा जावरखान उदयपुर की, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अंतिम दूत के रूप में किसे भेजा था? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अंतिम दूत के रूप में किसे भेजा था? एक नंबर जलाल खान, 2 नंबर मान सिंह, 3 नंबर भगवंत दास, 4 नंबर है टोडरमल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका टोडरमल, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अंतिम दूत के रूप में टोडरमल को भेजा था। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौरी नृत्य वो किस जनजाति से संबंधित है? एक नंबर कालबेलिया, 2 नंबर भील, 3 नंबर मीणा, 4 नंबर है सहरिया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भील। राजस्थान में गौरी नृत्य हैं वो भील जनजाति से संबंधित हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? एक नंबर 2013, 2 नंबर 2010, 3 नंबर है 2014, 4 नंबर है 2008 में। तो रणथंभौर दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है ना 2013 को शामिल किया गया था, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का है? ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? एक नंबर मारवाड़, 2 नंबर शेखावाटी, 3 नंबर मेवाड़, 4 नंबर है आड़ौती। तो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? 1 नंबर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, 2 नंबर पर है सिवाना दुर्ग, 3 नंबर है तारागढ़, 4 नंबर है जालोर दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, उसी को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश द्वार किस जिले से होता है? राजस्थान के अंदर चंबल नदी का प्रवेश है वो किस जिले से होता है? 1 नंबर कोटा, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर चित्तौड़गढ़, 4 नंबर है सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन इसका सही है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी प्रवेश करती है राजस्थान में, और ये आती कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने हवा महल का निर्माण कराया था? जयपुर के किस शासक ने हवा महल का निर्माण कराया? 1 नंबर सवाई जय सिंह, 2 नंबर सवाई प्रताप सिंह, 3 नंबर मान सिंह, 4 नंबर है ईश्वरी सिंह। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह है। ये राजस्थान के अंदर जो हवा महल है प्रसिद्ध है जयपुर के अंदर, उसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बकरी विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? 1 नंबर रामसर अजमेर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर मंडोर जोधपुर, 4 नंबर है आबू रोड सिरोही। तो रामसर अजमेर के अंदर बकरी विकास केंद्र है, ठीक है, अजमेर के अंदर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, पटवा की हवेली किस जिले में स्थित है? तो 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर है बीकानेर और 4 नंबर है चूरू। तो पटवों की हवेली आप सभी जानते हैं जैसलमेर के अंदर है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है? किस लोक देवता को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं? 1 नंबर तेजाजी, 2 नंबर पाबूजी, 3 नंबर गोगा जी, 4 नंबर है रामदेव जी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पाबूजी है ये प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर क्यों कहा जाता है? 1 नंबर माही नदी पर बने 100 द्वीपों की संख्या के कारण, 2 नंबर यहाँ 100 से अधिक तालाब होने के कारण, सी ऑप्शन यहाँ 100 से अधिक किले होने के कारण, डी ऑप्शन यहाँ पर 100 से अधिक गांव होने के कारण। इसका सही आंसर यही रहता है कि माही नदी पर बने हुए जो छोटे छोटे द्वीप है उनकी संख्या काफ़ी है, 100 से ज़्यादा है, तो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस राजपूत शासक को फरजंद पुत्र की उपाधि दी थी? 1 नंबर राजा मान सिंह आमेर, 2 नंबर राजा राय सिंह बीकानेर, 3 नंबर राजा मालदेव जोधपुर, 4 नंबर है राणा उदय सिंह मेवाड़। यहाँ पर सही आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, राजा मान सिंह आमेर है, इसको फरजंद की उपाधि यानी पुत्र की उपाधि दी थी अकबर ने, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मान सिंह आमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी ताजे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? 1 नंबर है नक्की झील, 2 नंबर पुष्कर झील, 3 नंबर सिलीशेर झील, 4 नंबर है कोलाय झील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी ताजे पानी की प्राकृतिक झील है ना, वो है पुष्कर झील। अगला जो क्वेश्चन है, काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये काजरी एक संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जोधपुर। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खड़ीन क्या है? 1 नंबर एक पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक है, 2 नंबर एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, 3 नंबर एक स्थानीय फसल का नाम है और 4 नंबर एक रेगिस्तानी घास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, एक पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक है खड़ीन, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करने वाली संधि कौन सी है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करने वाली संधि कौन सी है? 1 नंबर हड़वाड़ा का युद्ध, 2 नंबर अमल बावल की संधि, 3 नंबर है देवारी समझौता, 4 नंबर पर है पिपलिया युद्ध। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, आमल बावल की संधि है, ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमा का निर्धारण करती है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 1 नंबर रणथंभौर, 2 नंबर केवलादेव, 3 नंबर है मुकंदरा हिल्स, 4 नंबर है सरिस्का। तो ये मुकंदरा हिल्स है, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में फैला हुआ है, जो अभी का नया है, ठीक है, नवीनतम है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुकंदरा हिल्स। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वन की आशा कहते हैं? ओपोप फॉरेस्ट कहा जाता है। 1 नंबर चंबल, 2 नंबर बनास, 3 नंबर माही, 4 नंबर है लूणी। तो जो बनास नदी है ना, इसको वन की आशा कहते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वन की आशा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? 1 नंबर है फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, 1 नंबर 2005, 2 नंबर 2010, 3 नंबर 2008 और 4 नंबर पर 2012 में।
तो 2010 के अंदर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वन नीति घोषित की गई थी पहली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है? 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर बाड़मेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर है उदयपुर। तो सबसे ज्यादा पशुधन है वो बाड़मेर जिले में है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली अगला क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है? 1 नंबर खानवा का युद्ध, 2 नंबर दिवेर का युद्ध, 3 नंबर हल्दी घाटी का युद्ध, 4 नंबर है गागरोन का युद्ध। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर प्रतापगढ़, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर है बीकानेर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रतापगढ़ है, जहाँ पर थेवा कला है और कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, ठीक है, और सोनी परिवार के द्वारा, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? 1 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन, 2 नंबर बेंगू किसान आंदोलन, 3 नंबर अलवर किसान आंदोलन, 4 नंबर है शेखावटी किसान आंदोलन। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन ये पहला किसान आंदोलन है, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, ठीक है, पुराना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1 नंबर 2009, 2 नंबर 2010, 3 नंबर 2011, 4 नंबर है 2012 को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, 2010 को कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2010 में। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? 1 नंबर महाराजा मान सिंह, 2 नंबर सर प्रताप सिंह, 3 नंबर है महाराजा जसवंत सिंह, 4 नंबर है राव जोधा। तो यहाँ पर सही जो आंसर है ना वो रहेगा इसका बी ऑप्शन, सर प्रताप सिंह है ना, ये जोधपुर के कायलाना झील के निर्माण करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो राजस्थान में रामदेवरा मेला किस महीने में आयोजित होता है? 1 नंबर चैत्र, 2 नंबर श्रावण, 3 नंबर भाद्रपद, 4 नंबर है माघ। तो आप सभी जानते हैं रामदेव जी का मेला आता है भादवे में, ठीक है, भाद्रपद में आता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब आता है? शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशमी तक, ठीक है, दूध से लेकर के 11 तक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, किस झील के किनारे राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति लगी हुई है? ठीक है, सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है वो किस झील के किनारे है? 1 नंबर जैसमंद झील, 2 नंबर राजमंद झील, 3 नंबर पिछोला, 4 नंबर है फतेह सागर झील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, राजमंद झील है, इसके किनारे राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति लगी है। 25 शिलालेख है ब्लैक कलर के, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसके ऊपर जो वर्ड लिखे गए हैं ना वो राजमंद झील के अंदर है राज प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति। राजस्थान में बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अंदर बीज मसाला अनुसंधान केंद्र पूछा है। 1 नंबर तबीजी अजमेर, 2 नंबर दुर्गापुरा जयपुर, 3 नंबर मंडोर जोधपुर, 4 नंबर सेवर भरतपुर। तो इसका सही जो आंसर है ना वो है दोस्तों तबीजी अजमेर के अंदर बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आप कमेंट में ये बताना सेवर भरतपुर में क्या है, ठीक है, ये किसका केंद्र है। उसके बाद में अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस पत्थर से बनाए गए हैं? तो माउंट आबू के अंदर जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो किस पत्थर से बने हैं? 1 नंबर बलुआ पत्थर, 2 नंबर ग्रेनाइट, 3 नंबर संगमरमर, 4 नंबर है चूना पत्थर से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसका राइट आंसर है संगमरमर से, ठीक है। माउंट आबू में जैन जो मंदिर बनाए गए हैं दिलवाड़ा की वो संगमरमर से बनाए गए हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की ऊर्जा नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ऊर्जा नगरी 1 नंबर कोटा, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 नंबर भीलवाड़ा, 4 नंबर है रावतबाटा चित्तौड़गढ़। तो ऊर्जा नगरी की बात करें तो वहाँ पर लाइट बनाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लाइट बनाई जाती है वो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ से बनाई जाती है, तो उसको एक ऊर्जा नगरी या एनर्जी सिटी भी बोल सकते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? यानी दिन का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा किसका है, किस जिले का है? 1 नंबर है जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर है चूरू। तो जैसलमेर का दिनों के हिसाब से देखें तो जैसलमेर का तापमान है वो सबसे ज़्यादा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा जैसलमेर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मेवाड़ की आपसी सहमति से किस शासक को राणा की उपाधि दी गई थी? यानी कि मेवाड़ की आपसी जो सहमति है उससे किस शासक को राणा की उपाधि दी गई थी? 1 नंबर राणा लाखा, 2 नंबर राणा कुंभा, 3 नंबर राणा हमीर, 4 नंबर है राणा रतन सिंह। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? राणा हमीर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है?
बालाथल सभ्यता कहाँ पर है, किस जिले में है? 1 नंबर सीकर, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर है जोधपुर। तो बालाथल सभ्यता है वो है दोस्तों उदयपुर में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर नागौर और बीकानेर, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर है उदयपुर। तो जिप्सम की उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा दोस्तों जिप्सम का उत्पादन नागौर और बीकानेर में होता है, ठीक है, जामसर बीकानेर है ना, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? 1 नंबर चित्तौड़गढ़, 2 नंबर कुंभलगढ़, 3 नंबर रणथंभौर, 4 नंबर है जालोर। तो इसका सही जो आंसर है वो है मेवाड़ की आंख के लिए जाना जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को, ठीक है, कुंभलगढ़, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग भी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस देवी के आराधना में गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत आप सभी जानते हैं करौली के अंदर है केला देवी, जहां पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो इसका सही जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर ऑप्शन केला देवी, राइट आंसर ही मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सीमेंट उद्योग का 1 नंबर ब्यावर, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर है जयपुर। तो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है, ठीक है, सीमेंट उद्योग का केंद्र माना जाता है चित्तौड़गढ़। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते होंगे मर्त नदी है ये एक लुप्त हो रही है, वो है घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी है और इसका पुराना नाम है वो है सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी की जगह ही घग्गर नदी बहती है, इसलिए इसका नया नाम घग्गर नदी है। बाकी घग्गर नदी भी राजस्थान में जब मौसम चेंज होता है उसके हिसाब से बहती है, तो इसको मौसमी नदी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो घग्गर नदी इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान में नटनी का चबूतरा किस झील पर या किस झील के किनारे है? 1 नंबर फतेह सागर, 2 नंबर पिछोला, 3 नंबर सांबर, 4 नंबर है नक्की झील। तो नटनी का चबूतरा बनाया गया है दोस्तों पिछोला झील में, और पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है, पिछोला झील उदयपुर में है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर झालरापाटन झालावाड़, 3 नंबर झालरापाटन झालावाड़ और 4 नंबर है जयपुर। तो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें सूर्य मंदिर की तो वो है झालरापाटन झालावाड़ में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ क्या है? दोस्तों मावठ वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है रीट का और मावठ जनवरी दिसंबर में ही आती है, ठीक है। तो देखो मावठ क्या है, 1 नंबर है पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा, ठीक है, यही ऑप्शन आप याद कर लेना, अन्य ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ ए ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मौसम अभी है वो माउट वाला है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ से भूमध्य सागर से है ना जो पानी आता है वाष्प के रूप में, वो राजस्थान की तरफ आता है और राजस्थान में इसके माउट बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर है कोटा। तो ब्लू पोट्री का केंद्र है वो है दोस्तों जयपुर, ठीक है, जयपुर है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? 1 नंबर तेजाजी, 2 नंबर कलाजी राठौड़, 3 नंबर गोगाजी, 4 नंबर है पाबूजी। तो 4 हाथों वाले की देवता के रूप में पूजा जाता है वीर कलाजी राठौड़, ठीक है, वीर कलाजी राठौड़ है, इनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो रणथंभौर का शासक तो हमीरदेव था, ठीक है, हमीर हट चढ़े न दूजी बार, वही है हमीर हट, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राव हमीरदेव है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में ऊंट की खाल पर श्रवण मीनाकारी का कार्य किस कला के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में ऊंट की खाल पर श्रवण मीनाकारी का कार्य किस कला के नाम से जाना जाता है? 1 नंबर थेवा कला, 2 नंबर उस्ता कला, 3 नंबर मीनाकारी, 4 नंबर है अजरक प्रिंट, मलेर प्रिंट, बाड़मेर वाला, ठीक है। उसके बाद में श्रवण मीनाकारी की अगर हम बात करें ऊंट की खाल के ऊपर, तो वो आता है उस्ता कला में। उस्ता कला में, ये उस्ता कला बीकानेर में है, ठीक है, उस्ता कला बीकानेर में है। उस उस्ता कला में क्या होता है कि ऊंट की खाल पर जो बाल होते हैं ना, उनके ऊपर एक डिजाइन तैयार की जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं उस्ता कला। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरी नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर चित्तौड़, 4 नंबर है उदयपुर। तो नगरी की अगर हम बात करें तो नगरी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी का दूसरा नाम भी अगर आपसे पूछे तो मध्यमिका है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति जो कंजर कहलाती है और अपराध के लिए प्रसिद्ध है।
कंजर जाति है वो अपराध के लिए प्रसिद्ध है क्या? 1 नंबर सैरिया, 2 नंबर भील, 3 नंबर कंजर, 4 नंबर है ग्रासिया। तो कंजर जनजाति है, ठीक है, कंजर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान में पुष्कर मेला किस महीने में आयोजित होता है? राजस्थान के अंदर पुष्कर मेला किस महीने में आयोजित होता है? 1 नंबर कार्तिक, 2 नंबर चैत्र, 3 नंबर भाद्रपद, 4 नंबर है माघ। तो इसका सही जो आंसर है वो है कार्तिक में, ठीक है। पुष्कर मेला किस महीने में आयोजित होता है? कार्तिक में होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है मेवाड़ के राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? मेवाड़ के राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? 1 नंबर राणा सांगा, 2 नंबर उनके 2 दत्तक पुत्र हैं उदा सिंह उसने, और उसके बाद में सी ऑप्शन राव जोधा, 4 नंबर है मोकल। तो उनके पुत्र था उद्दा, जिसको उद्दा सिंह कहते हैं, उन्होंने राणा कुंभा की हत्या की थी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राणा उद्दा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वन्य जीवों की संख्या के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? वन्य जीव सबसे ज्यादा किस जिले में है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर है जोधपुर, 4 नंबर है बीकानेर। तो उदयपुर में सबसे ज्यादा जीव जंतु है, ठीक है, वन्य जीव है ना सबसे ज्यादा उदयपुर में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नृत्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घुम्मर नृत्य आपने सुना होगा, घुम्मर नृत्य राजस्थान की आत्मा है, ठीक है, ये नृत्य की आत्मा है। वैसे अगर देखें तो राजस्थान में नृत्यों के अंदर अगर देखें तो ये आत्मा है राजस्थान की, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा घुम्मर, और घुम्मर नृत्य शेखावटी का फेमस है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस जिले को झरोखों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झरोखों की नगरी सबसे ज्यादा हवेलियां कहाँ पर है? वही है झरोखों की नगरी। 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर है उदयपुर। तो जैसलमेर है, इसको झरोखों की नगरी कहते हैं, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अक्षय तृतीया या आखा तीज किस माह में मनाई जाती है? अक्षय तृतीया या आखा तीज वो किस महीने में मनाते हैं? 1 नंबर चैत्र, 2 नंबर बैसाख, 3 नंबर श्रावण, 4 नंबर पर है भाद्रपद। तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बैसाख हो जाएगा, ठीक है। बैसाख में अक्षय तृतीया आती है या आखा तृतीया आती है बैसाख में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जोधपुर का जो उम्मेद भवन पैलेस है ना वो किस नाम से प्रसिद्ध है? 1 नंबर गुलाबी महल, 2 नंबर चित्र पैलेस, 3 नंबर है रेगिस्तानी महल, 4 नंबर है विंडसर महल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चित्र पैलेस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस है वो चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? 1 नंबर बनास, 2 नंबर बेड़च आहड़, 3 नंबर है चंबल और 4 नंबर है माही। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा बेड़च आहड़, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में आहड़ सभ्यता बेड़च आहड़ के नाम किनारे विकसित है, ठीक है, आहड़ सभ्यता। आहड़ भी इस नदी का दूसरा नाम है, बेड़च भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? 1 नंबर माणिकलाल वर्मा, 2 नंबर जयनारायण व्यास, 3 नंबर गोकुल भाई भट्ट, 4 नंबर है अर्जुनलाल सेठी। तो राजस्थान का जो शेर ए राजस्थान है ना ये कहलाता है दोस्तों जयनारायण व्यास, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जयनारायण व्यास। अगला जो क्वेश्चन है हाड़ौती का पठार किस नदी द्वारा अपवाहित होता है? ठीक है, अपवाहित पूछा है इसमें। हाड़ौती का पठार किस नदी द्वारा? तो 1 नंबर है बनास, 2 नंबर है माही, 3 नंबर चंबल, 4 नंबर है लूणी। तो चंबल नदी है हाड़ौती में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? 1 नंबर काकनी या काकनी, 2 नंबर है साबी, 3 नंबर रूपारेल, 4 नंबर है बाणगंगा। तो काकनी या काकनी जैसलमेर में है ये नदी और सबसे छोटी नदी है, ठीक है, थोड़ी दूर है इसकी लंबाई, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 1 नंबर कमला बेनीवाल, 2 नंबर वसुंधरा राजे सिंधिया, 3 नंबर प्रतिभा पाटिल, 4 नंबर है सुमित्रा सिंह। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ना ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? 1 नंबर मर्दाना, 2 नंबर चेतक, 3 नंबर पवन, 4 नंबर है बादल। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा चेतक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? मेवाड़ के महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? 1 नंबर खानवा का युद्ध, 2 नंबर गागरोण का युद्ध, 3 नंबर खातोले का युद्ध, 4 नंबर है बयाना का युद्ध। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? खातोली का युद्ध हो जाएगा। और खातोली का युद्ध कब हुआ था? 1517 ईस्वी में, ठीक है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था 1517 में, खातोली का युद्ध। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मीणा जनजाति के लोग किस धर्म से संबंधित हैं? राजस्थान में मीणा जनजाति के लोग किस धर्म से संबंधित है? 1 नंबर बुद्ध, 2 नंबर है जैन धर्म, 3 नंबर हिंदू, 4 नंबर है इस्लाम धर्म। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा हिंदू धर्म, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में मीणा जनजाति के लोग हिंदू धर्म से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? 1 नंबर सीतापुरा जयपुर, 2 नंबर बोरानाड़ा जोधपुर, 3 नंबर बाड़मेर, 4 नंबर पर कोटा। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों सीतापुरा। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है वो जयपुर के अंदर है, सीतापुरा क्षेत्र में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? 1 नंबर क्रिकेट, 2 नंबर हॉकी, 3 नंबर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और 4 नंबर है कबड्डी। तो इसका राइट जो आंसर है ना वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। ठीक है, बास्केटबॉल है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? केला देवी का मंदिर, जहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर है करौली, 2 नंबर धौलपुर, 3 नंबर सवाईमाधोपुर, 4 नंबर है भरतपुर। तो करौली के अंदर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी के मंदिर में, यह भी आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करौली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसे भारत की अब्रक नगरी कहा जाता है। तो भारत की अब्रक नगरी किसे कहते हैं? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर भीलवाड़ा, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर है जोधपुर। तो भीलवाड़ा में है दोस्तों अब्रक नगरी। अब्रक सबसे ज्यादा निकाली जाती है उमरा। ठीक है, उमरा स्थान, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊन मिल कहां पर है? ऊन मिल की बात करें तो 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर है श्री गंगानगर। तो ऊन मिल की बात करें तो ये श्री गंगानगर में है। ठीक है, ऊन मिल श्री गंगानगर, गंगानगर वुलन मिल नाम है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, घुम्मर नृत्य किस त्योहार पर विशेष रूप से किया जाता है? 1 नंबर होली, 2 नंबर गणगौर, 3 नंबर दीपावली, 4 नंबर है तीज। तो इसका सही जो आंसर है वो है गणगौर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घुम्मर नृत्य गणगौर त्योहार पर विशेष रूप से किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के किस जिले में 2.5 साके हुए थे? राजस्थान के किस जिले में 2.5 साके हुए? 1 नंबर चित्तौड़गढ़, 2 नंबर रणथंभौर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर है सिवाड़ा। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा 2.5 साके हुए थे जैसलमेर में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केसरिया तो हुआ था लेकिन महिलाओं ने ना, रानियों ने जोहर नहीं किया, इसलिए वो पूरा का पूरा जो साका है वो कंप्लीट नहीं हुआ, आधा साका रह गया। तो 2.5 साका हो गया, 2 पहले हुए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा के बाद में मेवाड़ का शासक किसके नाम से चलाया गया था? 1 नंबर एकलिंग जी, 2 नंबर गोविंद देव जी, 3 नंबर सिद्धनाथ जी, 4 नंबर है द्वारकाधीश जी। तो एकलिंग जी नाम आपने सुना होगा। मेवाड़ के महाराणा के बाद में मेवाड़ का शासक एकलिंग जी के नाम से चलाया गया था। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, इसलिए एकलिंग जी के नाम से शासक चला था। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? 1 नंबर बनास, 2 नंबर माही, 3 नंबर लूणी, 4 नंबर है चंबल। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा चंबल। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की कामधेनु है वो चंबल नदी को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का वह किला जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, यानी राजस्थान का वह किला जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। 1 नंबर तारागढ़ अजमेर, 2 नंबर मेहरानगढ़ जोधपुर, 3 नंबर रणथंभौर, 4 नंबर है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तारागढ़ अजमेर हो जाएगा, क्योंकि भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ अजमेर के किले को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? 1 नंबर राणा प्रताप सागर, 2 नंबर जवाहर सागर, 3 नंबर गांधी सागर, 4 नंबर है कोटा बैराज। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा गांधी सागर। ठीक है, चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन चंबल परियोजना का हिस्सा है। राजस्थान में सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर है और वहीं गांधी सागर सबसे बड़ा निर्मित बांध है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पर है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर है जैसलमेर। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काजरी जो संस्थान है ना, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार किस झील के किनारे है? लसाड़िया का पठार 1 नंबर राजमंद, 2 नंबर जैसमंद, 3 नंबर फतेह सागर, 4 नंबर है पिछोला। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? लसाड़िया का पठार किस झील के किनारे है? तो ये जैसमंद झील के किनारे है, और जैसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, रब्बी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रब्बी की फसल को क्या बोलते हैं? अभी जो रब्बी की फसल है ना, अभी रब्बी की फसल है सर्दी के अंदर। ठीक है, तो 1 नंबर है सावणु, 2 नंबर है स्याड़ू, 3 नंबर चौमासा, 4 नंबर है खरीफ। तो खरीफ और रब्बी तो विपरीत हो गया इसका। ठीक है, रब्बी और खरीफ की तो फसल ही है। ठीक है, तो ये तो इसका विपरीत हो गया, ये होगा ही नहीं। चौमासा की बात करें तो चौमासा अभी है ही नहीं। ठीक है, और स्याड़ू उन्याड़ू आता है। एक तो स्याड़ू होती है, एक होती है उन्याड़ू। तो स्याड़ू तो बोलते हैं सर्दी के अंदर। ठीक है, सर्दी के अंदर स्याड़ू होती है, और अभी सर्दी है, रब्बी की फसल है। ठीक है, स्याड़ू हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक होता है उन्याड़ू, उन्याड़ू के अंदर होती है बाजरी वाली फसल। ठीक है, तो इसमें देख लेना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्याड़ू।
आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय, 1 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 नंबर है हीरालाल शास्त्री, 4 नंबर है महात्मा गांधी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सुना होगा, इनको ही राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? यानी कि दोस्तों मेवाड़ की इतिहास की बात करें तो उसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध कौन सा था? 1 नंबर हल्दी घाटी का युद्ध, 2 नंबर तराइन का प्रथम युद्ध, 3 नंबर खानवा का युद्ध, 4 नंबर पर है गागरोन का युद्ध। तो सांगा के साथ में बाबर का जो युद्ध था ना, उसका नाम था खानवा का युद्ध। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, खानवा का युद्ध। उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी जानते हैं, तराइन का युद्ध आप सभी जानते हैं, गागरोन का युद्ध आप सभी जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में था। उसके बाद में तराइन का प्रथम युद्ध चौहान पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध है, ठीक है, तराइन का फर्स्ट और सेकंड दोनों युद्ध आप जानते हैं 1191-92 के अंदर हुआ था। गागरोन का युद्ध आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में खानवा का युद्ध है वो सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में फड़ क्या है? एक प्रकार का ए ऑप्शन है, एक प्रकार का लोक नृत्य है। 2 नंबर ऑप्शन है देवी देवताओं की कहानी पर आधारित कपड़े पर बना चित्र है। सी ऑप्शन है एक स्थानीय मिठाई है। 4 नंबर है युद्ध का एक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है देवी देवताओं की कहानियों पर आधारित जो कपड़े पर बना हुआ चित्र है ना, वही क्या है? फड़ है। ठीक है, देव देवताओं की कहानियों पर आधारित जो कपड़े होते हैं उन पर चित्र बनाए जाते हैं अलग अलग जातियों के द्वारा, और अलग अलग फड़ के जो प्रकार हैं उसमें फड़ किया जाता है। कई जो है फड़ है वो अपने आवाज के द्वारा गाते हैं, बाकी कई लोग हैं वो फड़ है उसमें एक चित्र बनाते हैं कपड़े के ऊपर और उसमें फड़ है वो की जाती है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला 3 नंबर क्वेश्चन है बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? 1 नंबर राव बीकाजी, 2 नंबर महाराजा गंगा सिंह, 3 नंबर महाराजा राय सिंह, 4 नंबर पर राव कल्याणमल। यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों महाराजा राय सिंह ने। राजस्थान के अंदर जो बीकानेर है उसमें जूनागढ़ किला है और जयमल फतेह की मूर्तियां हैं, गजारूढ़ मूर्तियां हैं, यानी कि हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। इस दुर्ग के मुख्य द्वार पर 2 मूर्तियां हैं, हाथी खड़े हुए हैं, उन पर एक तरफ जयमल की मूर्ति है एक हाथी पर, दूसरे पर फतेह की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महाराजा राय सिंह। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। 1 नंबर शीतला माता, 2 नंबर करणी माता, 3 नंबर सकराय माता, 4 नंबर जीन माता। तो आप सभी जानते हैं शीतला माता है ना, शीतला माता चाकसू जयपुर में है और एकमात्र राजस्थान की देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है गोगामेडी किस लोक देवता से संबंधित है? बाबू जी से, रामदेव जी से, गोगा जी से और तेजा जी से। यहाँ पर सही आंसर है इसका गोगा जी से। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोगामेडी गोगा जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह लोक नृत्य जिसमें नृत्य और गायन दोनों होता है और केवल महिलाएं भाग लेती हैं। 1 नंबर गेर नृत्य, 2 नंबर 13 तले नृत्य, 3 नंबर घूमर नृत्य, 4 नंबर है गिंदड़ नृत्य। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका घूमर नृत्य। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान का घूमर नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है, केवल महिलाएं भाग लेती है। घूमर नृत्य है ना, उसमें होली वगैरह के अंदर, शेखावटी के अंदर ये फेमस है। ठीक है, हमारे शेखावटी के अंदर जो घूमर नृत्य है वो फेमस है और होली वगैरह होती है उसमें महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। होली पर सबसे ज्यादा होता है और बाकी जो शादियां होती है उसमें भी महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल महिलाएं करती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में पाई जाती है? 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर बाड़मेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर उदयपुर। तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा भेड़ की संख्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष और किस जिले से हुआ था? 1 नंबर 1957 नागौर, 2 नंबर 1959 नागौर, 3 नंबर 1961 जयपुर, 4 नंबर पर है 1959 अजमेर। तो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर, ठीक है, नागौर में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बगदरी गांव नागौर से 1959 में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था।
अगला जो क्वेश्चन है वो है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? 1 नंबर चित्तौड़गढ़, 2 नंबर कुंभलगढ़, 3 नंबर गोगुंदा, 4 नंबर पर उदयपुर। तो गोगुंदा नाम आपने सुना होगा, गोगुंदा है उसमें राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? 1 नंबर हड़बूजी, 2 नंबर पाबूजी, 3 नंबर मिहाजी, 4 नंबर है गोगाजी। तो जो पाबूजी है ना, पाबूजी राठौड़, ये ऊंटों के देवता है, ठीक है, ऊंटों के देवता है। बी ऑप्शन सही होगा। ऊंट लाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है, पाबूजी को, राजस्थान में। अगला है पिछवाई कला किस मंदिर से संबंधित है? 1 नंबर गोविंद देव जी जयपुर, 2 नंबर श्रीनाथ जी नाथद्वारा, 3 नंबर खाटू श्याम जी सीकर और 4 नंबर है सांवलिया जी चित्तौड़गढ़। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा श्रीनाथ जी नाथद्वारा में पिछवाई कला है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, पिछवाई चित्रकला है ये। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ना नाथद्वारा में, वहां पर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1 नंबर गोकुल भाई भट्ट, 2 नंबर माणिकलाल वर्मा, 3 नंबर जयनारायण व्यास, 4 नंबर है बलवंत सिंह मेहता। यहाँ पर सही आंसर है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? 1 नंबर सरस्वती घग्गर, 2 नंबर बनास, 3 नंबर लूणी, 4 नंबर है चंबल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका सरस्वती घग्गर नदी है, वहां पर कालीबंगा स्थल है, ठीक है। तो ये घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे मिला है कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 1 नंबर सेवर भरतपुर, 2 नंबर दुर्गापुरा जयपुर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर है कोटा। तो सरसों अनुसंधान केंद्र आप सभी जानते हैं सेवर भरतपुर में है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 20/10/93 में, ठीक है, 20 अक्टूबर और 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी सेवर भरतपुर की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में केसरिया बालम गीत किस गायन शैली में गाया गया है? 1 नंबर ख्याल, 2 नंबर मांड, 3 नंबर लांगुरिया, 4 नंबर रम्मत। तो मांड गायकी है, बीकानेर की केसरिया बालम गीत गाया गया था, ठीक है, मांड गायकी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? 1 नंबर चंबल, 2 नंबर बनास, 3 नंबर लूणी, 4 नंबर माही। बनास नदी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में ही चंबल नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है, और राजस्थान में इसका उद्गम होता है। इसका मतलब राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो जाएगी बनास, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी चंबल नदी लंबी तो है लेकिन ये दूसरे राज्य से आती है और दूसरे राज्य में ही जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश में जाती है। उसके बाद में अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कांठल की गंगा और आदिवासियों की जो नदी है वो किसे कहते हैं? आदिवासियों की गंगा। 1 नंबर चंबल, 2 नंबर माही, 3 नंबर बनास, 4 नंबर साबरमती। तो माही नदी नाम आपने सुना होगा, माही नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ठीक है, ABCD आता है, इसके लिए ट्रिक आता है ABCD। आदिवासियों की गंगा, ठीक है, बागड़ की गंगा, और एक और होता है इसका डी आदिवासी हो गया, कांठल हो गया, ठीक है, C से कांठल हो गया, और D से दक्षिणी राजस्थान की गंगा, ठीक है। ये 4 हैं, इसके नाम उपनाम है माही नदी के, बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? 1 नंबर लूणी, 2 नंबर चंबल, 3 नंबर इंदिरा गांधी नहर, 4 नंबर माही नदी। तो मरुगंगा है ना वो है IGNP है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? 1 नंबर राणा सांगा, 2 नंबर कुंभा, 3 नंबर महाराणा प्रताप, 4 नंबर बप्पा रावल। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, ठीक है, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? 1 नंबर बेणेश्वर धाम, 2 नंबर सीताबाड़ी, 3 नंबर रामदेवरा, 4 नंबर है पुष्कर। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी, बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्य की बड़ी ठणी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर किशनगढ़, 3 नंबर मेवाड़, 4 नंबर है बूंदी। तो इसका सही जो आंसर है वो है किशनगढ़, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध नृत्य की बड़ी ठणी जो बड़ी ठणी जो चित्र शैली है वो है किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित, ठीक है। इसमें जो चित्र बनाया गया है ना वो नृत्य की बनी ठणी है। बनी ठणी चित्र आप सभी ने देखा होगा, जो स्कूल वाले बुक होते थे ना उसमें आता था बनी ठणी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है भरतपुर के संस्थापक कौन थे? 1 नंबर राजा सूरजमल, 2 नंबर महाराजा बदन सिंह, 3 नंबर महाराजा जवाहर सिंह, 4 नंबर गोकुल जाट। इसका सही आंसर है सूरजमल। भरतपुर के संस्थापक सूरजमल ही थे।
अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की टंगस्टन की सबसे बड़ी उत्पादन जिला कौन सा है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर नागौर डेगाना, 3 नंबर भीलवाड़ा, 4 नंबर है उदयपुर। तो डेगाना नाम आपने सुना होगा, नागौर में है, वहां पर टंगस्टन सबसे ज्यादा निकाला जाता है या उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरिस्का का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सरिस्का का अलवर में है, आप सभी जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजरक प्रिंट है ना, एक मल्लीर प्रिंट, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अजरक प्रिंट है वो किस स्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है? 1 नंबर सांगानेर, 2 नंबर बाड़मेर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर है कोटा। तो अजरक और मल्लीर दोनों बाड़मेर से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? 1 नंबर जैनक, 2 नंबर मोहनोत नैरसी, 3 नंबर चंद्रबरदाई, 4 नंबर है सूर्यमल मिशन। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा चंद्रबरदाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रबरदाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कौन सी झील है जिसमें टोडरोक नामक चट्टान पाई जाती है? राजस्थान की वह कौन सी झील है जिसमें टोडरोक नामक चट्टान है? 1 नंबर नक्की झील, 2 नंबर सांबर, 3 नंबर पिछोला, 4 नंबर है जयसमंद। तो नक्की झील है दोस्तों माउंट आबू सिरोही में, वहां पर क्या है, टोडरोक नामक चट्टान पाई जाती है, ठीक है, टोडरोक। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर क्यों कहा जाता है? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, ये आप जानते हैं, क्यों कहा जाता है इसके बारे में देखो। 1 नंबर ऑप्शन है, यहाँ बहुत से छोटे द्वीप है, 2 नंबर यहाँ छोटे बड़े 100 तालाब है, सी ऑप्शन है, यहाँ माही नदी के 100 से अधिक द्वीपों से घिरा हुआ है, डी ऑप्शन है, यहाँ 100 से अधिक मंदिर है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि ये जो माही नदी आती है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से आती है, ठीक है, और इसमें 100 से अधिक द्वीप से घिरी हुई है माही नदी, इस वजह से ये लगभग जो द्वीप है वो बांसवाड़ा जिले में है, इसलिए इसको 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहां पर है? 1 नंबर किशनगढ़, 2 नंबर नाथद्वारा, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर है उदयपुर। तो नाथद्वारा राजसमंद में है ना, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नाथद्वारा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? 1 नंबर 1576, 2 नंबर 1572, 3 नंबर 1582, 4 नंबर 1597। इसका सही जो आंसर है वो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, ठीक है, 1576 में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? 1 नंबर परबतसर नागौर, 2 नंबर रामदेवरा जैसलमेर, 3 नंबर पुष्कर अजमेर, 4 नंबर है तिलवाड़ा बाड़मेर। इसका सही जो आंसर है वो है तेजाजी का मेला है वो परबतसर नागौर में लगता है, ठीक है, पशुओं का भी सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1 नंबर 1722 मीटर, 2 नंबर 1597 मीटर, 3 नंबर 1442 मीटर और 4 नंबर है 1822 मीटर। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 1722 मीटर है वो राजस्थान के गुरु शिखर की चोटी। अगर आपको ऑप्शन में 1722 न मिल करके 1727 मिले तब आपको क्या करना है? तब आपको 1727 से ही करना है, क्योंकि 1722 तो चोटी है, उसके ऊपर एक मंदिर बना है दत्तात्रेय जी का, उसकी लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर है, इसलिए कई बार वो भी इसमें ऐड हो जाती है और 1727 मिलता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भाषा की डिंगल शैली किस साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान भाषा की डिंगल शैली है वो किस साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? 1 नंबर धार्मिक साहित्य, 2 नंबर प्रेम कहानी, 3 नंबर वीर रस योद्धा वीरता और 4 नंबर पर प्रकृति चित्रण। तो राजस्थान की भाषा डिंगल है वो वीर रस से संबंधित है, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें जो रायसिंह है ना, इसमें डिंगल और पिंगल वाले दो, जो डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में है। इसमें डिंगल, एक चीज आप ये बताओ कमेंट में, डिंगल किसको कहते हैं और पिंगल किसको कहते हैं, ठीक है। एक था महाराणा प्रताप, एक था इसमें राय सिंह, ठीक है, राय सिंह एक पृथ्वीराज के बारे में बोला जाता है। तो डिंगल और पिंगल क्या चीज है वो आप कमेंट में बताना। उसके बाद में अगला जो 34 नंबर क्वेश्चन है, गोकुल भाई भट्ट किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित हैं? 1 नंबर मेवाड़, 2 नंबर सिरोही, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर है जोधपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा सिरोही, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट किस रियासत से संबंधित है या प्रजामंडल से? सिरोही से। राजस्थान के गांधी भी हैं गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, राजस्थान के गांधी भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? 1 नंबर बाघ, 2 नंबर उड़न गिलहरी, 3 नंबर मगरमच्छ, 4 नंबर पर है तेंदुआ।
तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा उड़न गिलहरी, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीता माता वन्य जीव अभियान है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में भील जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान में भील जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? 1 नंबर घुम्मर, 2 नंबर गेर, 3 नंबर तेरा ताली, 4 नंबर पर कालबेलिया। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा गेर नृत्य, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में भील जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? वो है गेर नृत्य। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर निवाई टोंक, 3 नंबर पर अजमेर, 4 नंबर पर उदयपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? ये है निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? 1 नंबर तेजाजी, 2 नंबर गोगाजी, 3 नंबर पाबूजी और 4 नंबर पर मलिनाथ जी। तो यहाँ पर देखो महमूद गजनवी ने है ना गोगाजी के साथ में युद्ध किया था, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1 नंबर आर.सी. अग्रवाल, 2 नंबर अमलानंद घोष, 3 नंबर आर.डी. बनर्जी, 4 नंबर दयाराम साहनी। तो अमलानंद घोष ने है ना 1952 के अंदर है ना कालीबंगा सभ्यता की खोज कर दी थी। अमलानंद घोष इसको बोलते हैं, इनका जो एक सीधा शॉर्टकट आता है, ठीक है, ये अमलानंद घोष याद रखो आप, A.N. घोष, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1 नंबर राव चूड़ा, 2 नंबर राव जोधा, 3 नंबर राव गंगा, 4 नंबर है राव मालदेव। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? 1 नंबर जैसलमेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर है उदयपुर। तो इसका सही जो आंसर है, राजस्थान में स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वो है जैसलमेर, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में कोटा बिराज स्थित है? 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर झालावाड़, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर पर है बारां। तो इसका सही जो आंसर है वो जाएगा कोटा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर कोटा बिराज है, ठीक है, कोटा से कोटा बिराज से कोटा नाम याद रह जाएगा क्योंकि इसी के नाम पर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अंगोरा ऊन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अंगोरा ऊन के लिए 1 नंबर जैसलमेर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर चूरू, 4 नंबर पर है अजमेर। तो अंगोरा ऊन के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो हो जाएगा बीकानेर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बाड़मेर की कौन सी हस्तकला प्रसिद्ध है? 1 नंबर थेवा कला, 2 नंबर लकड़ी के खिलौने, 3 नंबर अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट, 4 नंबर पर है ब्लू पोट्री। तो मैंने आपको बताया था बाड़मेर के अंदर दो जो प्रिंट है, एक तो अजरक प्रिंट है, एक मलेर प्रिंट है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। रीट के अंदर आपको ये जरूर मिलेगा, अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट के बारे में है ना आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में ईश्वरदास की छतरी कहाँ पर है? ईश्वरदास की छतरी कहाँ पर है? 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर है नागौर। तो ईश्वरदास की जो छतरी है ना वो बीकानेर में है, इस बात का आप ध्यान रखना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेत के दोहरे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 1 नंबर पश्चिमी मैदान, 2 नंबर अरावली क्षेत्र, 3 नंबर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, 4 नंबर दक्षिण पूर्वी पठार। तो देखो पूर्वी मैदान में कैसे होगा रेत के दोहरे? अरावली से ना पूर्व की तरफ चले तो हम जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है, अलवर है, इन क्षेत्र में, करौली में, इनमें आपको कहीं पर दोहरा मिलता है क्या? नहीं मिलता, ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन काटो। दूसरा अरावली क्षेत्र में तो पहाड़ी है, वैसे ही दोहरे नहीं है। 3 नंबर है दक्षिण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो या ये सही है, दक्षिण पूर्वी पठार में तो है ही नहीं, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत के दोहरे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लोह पुरुष किसे कहते हैं? 1 नंबर माणिकलाल वर्मा, 2 नंबर दामोदर लाल व्यास, 3 नंबर जयनारायण व्यास और 4 नंबर पर है गोकुल भाई भट्ट। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले ना लोहा पुरुष, तो दामोदर लाल व्यास याद रखना, व्यास याद रखना आप, दामोदर लाल व्यास, ठीक है, डीएल व्यास याद रखना, डीएल। तो लोहा पुरुष बोलते हैं इनको, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, बेनेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है? 1 नंबर बनास बिडस मेनाल, 2 नंबर सोम माही जाखम, 3 नंबर चंबल बनास सीप, 4 नंबर पर है लूणी जवाई सुखड़ी।
जब भी आपको बेनेश्वर धाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे ना, ये माघ महीने में लगता है, ठीक है। और ये आदिवासी लोगों का जो कुंभ है ना, वही है बेनेश्वर धाम। और इनके अंदर जो नदियां आती हैं वो आती हैं सोजामा, ट्रिक रहती है इसकी, सोजामा यानी सोम, जाखम और माही, ठीक है। ये 3 नदियों का पानी है वो बेनेश्वर धाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, जल महल कहाँ स्थित है? जल महल कहाँ पर है? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर पर है अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल महल कहाँ पर है? जल महल है जयपुर में, ठीक है। मानसागर झील जयपुर में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ढूंढाड़ क्षेत्र की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ क्षेत्र की जो भाषा है वो कौन सी है? 1 नंबर मारवाड़ी, 2 नंबर मेवाती, 3 नंबर हाड़ौती, 4 नंबर पर है ढूंढाड़ी। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र की भाषा है वो है ढूंढाड़ी, ठीक है। ढूंढाड़ी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ढूंढाड़ी जयपुर और आसपास के क्षेत्र की भाषा है, डी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान का विषम किसे कहते हैं? यानी कि दोस्तों राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है? 1 नंबर ऑप्शन है कुंवर चूड़ा को, 2 नंबर मोकल को, 3 नंबर पर राणा कुंभा को और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे राजस्थान का विषम किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, कुंवर चूड़ा को है ना राजस्थान का विषम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो रहेगा, हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? 1 नंबर मेवाड़ नरेश जगत सिंह, 2 नंबर जयपुर नरेश जय सिंह, 3 नंबर मारवाड़ नरेश अभय सिंह, 4 नंबर बीकानेर नरेश जोरावर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार है? तो 1 नंबर उत्तरी पूर्व, 2 नंबर दक्षिणी पूर्व, 3 नंबर दक्षिणी और 4 नंबर पर दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी दक्षिणी पूर्वी है वो राजस्थान के विंध्य पठार विस्तार है, ठीक है। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है ना विंध्य पठार है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली की दूसरी अधिकतम ऊंचाई चोटी कौन सी है? यानी दूसरी अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है अरावली की? 1 नंबर जरगा, 2 नंबर तारागढ़, 3 नंबर अचलगढ़ और 4 नंबर पर है शेर। तो 1 नंबर तो गुरु शिखर है, 2 नंबर है शेर चोटी, ठीक है। शेर चोटी है, डी ऑप्शन दे रखा है जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 1 नंबर हिमालय, 2 नंबर धौलाधर, 3 नंबर अरावली, 4 नंबर है सतपुड़ा। तो आप सभी जानते होंगे सबसे प्राचीन है वो अरावली है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। 1 नंबर एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, बी ऑप्शन है गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ था, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश की एक पुजारी की पुत्री, 4 नंबर एक राजपूत शासक की पत्नी। तो ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ठीक है। जो भोजराज था ना उसकी पत्नी थी ये, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चित्तौड़ इनका ससुराल था और नागौर इनका गांव था, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? 1 नंबर सोमदेव, 2 नंबर नाथा, 3 नंबर जेता, 4 नंबर है अत्रि कवि। तो अत्रि जो महेश है ना, अत्रि था उसका पुत्र था महेश, महेश ने ये पूरी करवाया था, ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्रि कवि है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? 1 नंबर सिसोदिया, 2 नंबर राठौड़, 3 नंबर हाड़ा, 4 नंबर कछवा। तो जयपुर में कछवा शासक था, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कछवा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? 1 नंबर मोहनोत नैणसी, 2 नंबर जयानक, 3 नंबर चंद्रबरदाई, 4 नंबर पंडित जाबरलाल शर्मा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का अबुल फजल है ना वो है दोस्तों चंद्रबरदाई मोहनोत नैणसी, ठीक है। मोहनोत नैणसी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन विख्यात है, कौन सा क्षेत्र है? 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर सिरोही, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर टोंक। टोंक नाम आपने सुना होगा जहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी, वहां पर एक मेला भी लगता था, ठीक है। नवाबों की नगरी कहते हैं इसको, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, हेडाऊ मेरी की रम्मत, हेडाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? 1 नंबर पंच सराज, 2 नंबर है पंडित रविशंकर, 3 नंबर स्वयं जवाहरलाल जी पुरोहित और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है ना वो हो जाएगा स्वयं जवाहरलाल जी पुरोहित है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ था?
एक नंबर बसंतगढ़ शिलालेख, 2 नंबर राज प्रशस्ति शिलालेख, 3 नंबर चित्तौड़गढ़ शिलालेख, 4 नंबर पर है बयाना प्रशस्ति शिलालेख। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम में बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला ढाई साखी के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा किला है जो ढाई साखी के लिए प्रसिद्ध है? एक नंबर चित्तौड़गढ़, 2 नंबर है रणथंभौर, 3 नंबर जालौर, 4 नंबर पर है जैसलमेर। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान का जो जैसलमेर का किला है वो ढाई साखी के लिए जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ढाई साखा क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने केसरिया तो किया था लेकिन रानियों ने जौहर नहीं किया था, इसलिए वो पूरा साका नहीं माना गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? एक नंबर संत दादू दयाल, 2 नंबर संत पीपा, 3 नंबर संत रामानंद, 4 नंबर है संत लालदास जी। तो इसका सही जो आंसर है वो है संत दादू दयाल जी है, इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये जरूरी है क्वेश्चन आरपीएससी वालों के लिए। एक नंबर है आरसी भंडारी, 2 नंबर एस के घोष, 3 नंबर है एससी त्रिपाठी और 4 नंबर पर है एमएम वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, एस के घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसका प्रथम अध्यक्ष था एस के घोष, बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक का रचयिता कौन है? एक नंबर मोहनोत नैणसी, 2 नंबर सागरमल गोपा, 3 नंबर माणिकलाल वर्मा, 4 नंबर है अर्जुन लाल सेठी। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ना वो है दोस्तों सागरमल गोपा है, इनकी बुक है एक जैसलमेर का गुंडाराज, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है वो रहेगा, राजस्थान के किस संत या लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं? एक नंबर रामदेव जी, 2 नंबर जाम्बू जी, 3 नंबर रामचरण जी, 4 नंबर पर है लालदास जी। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों जाम्बू जी। जाम्बू जी के 29 नियम है, ठीक है, और इनको पर्यावरण के वैज्ञानिक कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था? एक नंबर राव मालदेव, 2 नंबर राणा उदय सिंह, 3 नंबर पर है राणा सांगा और 4 नंबर है पृथ्वीराज राठौड़। तो पृथ्वीराज राठौड़ है, इनको दिल्ली के जो सिंहासन था उस पर बैठने का मौका मिला था, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। अगला जो क्वेश्चन है, राजा मान सिंह किस राजवंश से संबंधित है? एक नंबर सिसोदिया, 2 नंबर राठौड़, 3 नंबर चौहान, 4 नंबर है कछवाहा। तो जो मान सिंह थे ना, ये राजस्थान के अंदर जयपुर रियासत में थे, और जयपुर में कौन सा शासक था? कछवाहा शासक था, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ सकते हैं रीट वाले, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किस युद्ध में राजस्थान के राजपूतों ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ठीक है, किस युद्ध में राजस्थान के राजपूतों ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? एक नंबर है खानवा का युद्ध, 2 नंबर तेरहताली का युद्ध और 4 नंबर पर है पानीपत का युद्ध, 3 नंबर पानीपत का और 4 नंबर है हल्दी घाटी का युद्ध। तो राजपूतों ने बाबर के खिलाफ है वो खानवा के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, खानवा के युद्ध में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली मुगल और राजपूत कला का मिश्रण मानी जाती है? राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है दोस्तों जो मुगल और राजपूत कला का मिश्रण है? एक नंबर फड़ चित्रकला, 2 नंबर बूंदी चित्रकला, 3 नंबर किशनगढ़ चित्रकला, 4 नंबर मेवाड़ चित्रकला। तो किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है ना बड़ी ठणी, वो क्या है? मुगल और राजपूत कला का मिश्रण है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लव कुश के जीवन से संबंधित है? एक नंबर सीताबाड़ी मेला, 2 नंबर रामदेवरा मेला, 3 नंबर पर है बनासर का मेला और 4 नंबर पर है शेखावटी मेला। तो इसका सही जो आंसर है वो है सीताबाड़ी का मेला, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहते हैं? एक नंबर उदयपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर पर है कोटा। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो जाएगा कोटा, डी ऑप्शन सही होगा, सिल्क शहर कहा जाता है कोटा को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो, राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा खनिज मिलता है? एक नंबर लोहा, 2 नंबर तांबा, 3 नंबर जिप्सम, 4 नंबर है मैंगनीज। तो इसका सही जो आंसर है वो है जिप्सम, डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक है वो जिप्सम मिलता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? एक नंबर जोधपुर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर है उदयपुर। तो आप सभी जानते होंगे हाथी महोत्सव जयपुर में आयोजित होता है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो रहेगा, ऊंट महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? एक नंबर जैसलमेर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर बाड़मेर, 4 नंबर जोधपुर। तो बीकानेर के अंदर जनवरी महीने में, लगभग जनवरी दिसंबर महीने के अंदर है ना ऊंट महोत्सव आयोजित होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बीकानेर। अभी जो डेट का एग्जाम होगा ना उसमें देख लेना, बीकानेर जिसका सेंटर आएगा उसको ऊंट महोत्सव देखने को मिलेगा, अलग ही झलक मिलेगी बीकानेर में।
अगला क्वेश्चन है कोलायत मेला कहाँ लगता है? 1 नंबर पुष्कर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर पर है डूंगरपुर। तो कोलायत है वो बीकानेर की एक तहसील भी है और बीकानेर जिले के अंदर है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है जिलों की नगरी या जिलों का नगर किसे कहते हैं? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर पर है अजमेर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करता है। हम पढ़ते हैं जिलों की नगरी और इसमें दे रखा है जिलों का नगर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही है जिलों की नगरी, वही है जिलों का नगर उदयपुर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? 1 नंबर शीतला माता मंदिर, 2 नंबर करणी माता, 3 नंबर तनोट माता, 4 नंबर पर है सालासर बालाजी मंदिर। ठीक है, चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जो मंदिर है वो रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन, करणी माता मंदिर। बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो रहेगा गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर किसे कहते हैं? 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर है कोटा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? 1 नंबर अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर धौलपुर, 4 नंबर पर है करौली। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो कहलाता है दोस्तों भरतपुर जिला। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 नंबर शेर, 2 नंबर बाघ, 3 नंबर हिरण, 4 नंबर पर है हाथी। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है और ये दोस्तों बाघ के लिए जाना जाता है। ठीक है, टाइगर परियोजना 1972-73 के अंदर चलाई गई थी रणथंभौर में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाघ के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? 1 नंबर जयपुर, जोधपुर जैसलमेर, 2 नंबर बीकानेर जैसलमेर, 3 नंबर चूरू गंगानगर हनुमानगढ़। तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में आईजीएनपी का पानी जाता है। जोधपुर जैसलमेर, लास्ट जैसलमेर मोहनगढ़ तक जाता है पानी। जैसलमेर जाता है, जोधपुर जाता है, बीकानेर जाता है, चूरू जाता है, गंगानगर जाता है, हनुमानगढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर बांध कहाँ है? ठीक है, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर बारां, 3 नंबर बांसवाड़ा, 4 नंबर भरतपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा बांसवाड़ा। सी ऑप्शन सही होगा। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर पर है जोधपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा अजमेर। सी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? 1 नंबर राजमंद झील, 2 नंबर जयसमंद झील, 3 नंबर फतेह सागर झील, 4 नंबर पर है नक्की झील। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है जयसमंद झील। बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है जयसमंद झील। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? 1 नंबर बाघ, 2 नंबर ऊंट, 3 नंबर चिंकारा। तो ऊंट और चिंकारा दोनों ही है राजस्थान का राजकीय पशु। बी और सी दोनों सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? 1 नंबर मोर, 2 नंबर गोडाउन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं इनको। सी ऑप्शन कबूतर, 4 नंबर पर है सारस। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, गोडाउन है ना, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसका दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का राजकीय फूल कौन सा है? राजस्थान का राजकीय फूल कौन सा है? 1 नंबर कमल, 2 नंबर पर है गुलाब, 3 नंबर रोहिड़ा, 4 नंबर पर है सूर्यमुखी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है रोहिड़ा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय फूल कौन सा है? रोहिड़ा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है किस तिथि को राजस्थान दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को राजस्थान दिवस मनाते हैं? 1 नंबर 1 नवंबर, 2 नंबर 30 मार्च, 3 नंबर 18 अप्रैल, 4 नंबर पर 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 मार्च हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? 1 नंबर श्यामलदास, 2 नंबर कर्नल जेम्स टोड, 3 नंबर मोहनोद नैणसी, 4 नंबर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो जो कर्नल जेम्स टोड है ना, इसको बोलते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक, घोड़े वाला बाबा कहते हैं। इन्होंने घोड़े पर चढ़ करके है ना पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था और इतिहास लिखा था। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हवा महल कहाँ पर स्थित है? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर बीकानेर। तो इजी क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर में है। ठीक है, आप कमेंट में ये बताओ हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर भीलवाड़ा, 4 नंबर कोटा। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा अजमेर। बी ऑप्शन सही होगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। और ये पहले क्या था? संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ थी। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है?
1 नंबर ख्याल, 2 नंबर रम्मत, 3 नंबर रामलीला, 4 नंबर है नौटंकी। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका ख्याल है ना, ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय विधा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान की लुप्त होती नदी कौन सी है? लुप्त होती हुई नदी कौन सी है? 1 नंबर चंबल, 2 नंबर बनास, 3 नंबर लूणी, 4 नंबर घग्गर। तो ये जो लूणी नदी है ना, ये लुप्त होती नदी है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लूणी नदी। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? 1 नंबर सहारा मरुस्थल, 2 नंबर गोभी मरुस्थल, 3 नंबर थार मरुस्थल, 4 नंबर है कालाहारी मरुस्थल। तो राजस्थान में तो दोस्तों थार मरुस्थल ही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थार मरुस्थल का एक हिस्सा है राजस्थान के अंदर। उसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर बाड़मेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर जोधपुर। सभी जानते हैं इसको, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। सबसे छोटा जिला कौन सा है ये आप कमेंट में बता दो। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू किस पर्वतमाला का भाग है? 1 नंबर सतपुड़ा, 2 नंबर विंध्याचल, 3 नंबर अरावली, 4 नंबर पश्चिमी घाट। तो इसका सही जो आंसर है माउंट आबू है वो एक अरावली का हिस्सा है, ठीक है, अरावली का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अरावली का हिस्सा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई किस युद्ध के बाद जारी रखी थी? 1 नंबर सहारनपुर युद्ध, 2 नंबर खानवा के युद्ध, 3 नंबर हल्दीघाटी का युद्ध, 4 नंबर है दिवेर का युद्ध। तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में है ना, महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई है वो जारी रखी थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हल्दीघाटी का युद्ध, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट सेशन प्ले करना है अगर आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एग्जाम नजदीक है रीट का, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।